हेलो दोस्तों। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्यायवाची जो करने वाले हैं, जो एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। और ये यूपीएसआई, यूपी पुलिस जैसे हो गया, सीजीटी और जो भी एग्जाम हो जिसमें पर्यायवाची पूछा जाता है इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाथी का पर्यायवाची होगा हस्ती होता है, दंती होता है, करी होता है, कुंजर, गजेंद्र, कुंभी, नाग, द्विरथ, वारण, गज, सिंदूर और गयंत, मिथुन और मतंग होता है। हाथी का पर्यायवाची हस्ती, दंती, करी, कुंजर, गजेंद्र, कुंभी, नाग, ये भी होता है, नाग, द्विरथ, वारण, गज, सिंदूर, गयंत और मिथुन और मतंग, ये इम्पोर्टेंट है। और हंस का पर्यायवाची इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। हंस का पर्यायवाची होगा मराल, मुक्त भूख होता है, सूर्य, चक्रांग, आत्मा और कलहंस होता है, सरस्वती और वाहन होता है। हंस का पर्यायवाची मराल, मुक्त भूख, सूर्य, चक्रांग, आत्मा, कलहंस और सरस्वती और वाहन होता है। वीर का पर्यायवाची होता है वीर का निडर, शूर, दिलेर, निधड़क, बेधड़क, विक्रांत और बहादुर होता है। और शत्रु का पर्यायवाची अरि होता है, रिपु, बैरी, दुश्मन, अमित्र, मित्र का अपोजिट अमित्र होता है, जैसे शत्रु। विपक्षी, पक्षी, अराति और प्रतिपक्षी होता है। और शिव का पर्यायवाची होता है रुद्र, महादेव, पशुपति, शंकर, ललाटाक्ष, अंतक, सोमेश्वर, शशिशेखर, कामारी, पिनाकी। शिव होता है गंगाधर शिव, त्रिलोचन, मदनारी। शिव का पर्यायवाची चंद्रशेखर, जैसे शंकर भगवान के जैसे सिर पे चंद्रमा होते हैं विराजमान, तो इसीलिए चंद्रशेखर उनका नाम पड़ा। कैलाशपति, कैलाश पे बैठते थे इसीलिए कैलाशपति पड़ा। महेश नाम है, ये नया नाम है शिव का। महेश तो सब जानते होंगे। और त्रिपुरारी मतलब 3 आंखों के लिए इसीलिए महेश को त्रिपुरारी कहते। उमापति, उमा पार्वती, पार्वती के पति हैं इसीलिए उमापति कहा जाता है। चंद्रमौली चांद है इनके बालों पर इसीलिए चंद्रमौली कहा जाता है। शंभू कहा जाता है, शंभू भोले। और भोलेनाथ श्रीकंठ, और कंठ इनका नीला है इसीलिए श्रीकंठ कहा जाता है शिव को। और भूतेश, भूत इनके पास बहुत ज्यादा इनकी सेना में थे इसीलिए भूतेश कहा जाता है। शंकर भोलेनाथ का। और मृत्युंजय, इनका मृत्यु को जीत लिए हैं और इनका नीलकंठ नाम है। मृत्यु को जीत लिए इसीलिए मृत्युंजय पड़ा था। अब शरीर का पर्यायवाची देखते हैं। शरीर का पर्यायवाची होता है काया, गाथ, देह, तन, वपु, बदन, अंग और कलेवर होता है। ये कलेवर इम्पोर्टेंट है, शरीर का कलेवर होता है। अब शिष्ट का पर्यायवाची देखिए। शिष्ट का सभ्य होता है, विनीत होता है, शिष्ट का सुसंस्कृत होता है, शिष्ट का सौम्य, शिष्ट का संभ्रांत, शिष्ट का विनम्र होता है, शिष्ट का अभद्र होता है, शिष्ट का शालीन होता है, शिष्ट का सुशील, शिष्ट का नीतिमान होता है। और शिक्षक का पर्यायवाची देखते हैं। शिक्षक का पर्यायवाची देखते हैं। शिक्षक का पर्यायवाची व्याख्याता होता है, शिक्षक का अध्यापक, प्रवक्ता और आचार्य होता है। और शिरा का पर्यायवाची नस होता है, धमनी और नाड़ी होता है। संसार का पर्यायवाची होता है जहान, जगत, इहलोक, विश्व, जग, दुनिया और जगती होता है संसार का पर्यायवाची। और सीता का पर्यायवाची जानकी, वैदेही, जनकात्मजा, जनकसुता और जनक तनया होता है। जनक की पुत्री थी इसीलिए जनक तनया कहा जाता है सीता को। जानकी, वैदेही, सीता और जनकात्मजा और जनकसुता कहा जाता है सीता को। अब देखते हैं सियार का। सियार का गीदड़, जम्बुक और श्रृंगाल होता है। सियार का
सियार का गीदड़ होता है, सियार का जम्बूक होता है, सियार का श्रृंगाल होता है। और स्तुति का पर्यायवाची क्या होता है? स्तुति का होता है प्रशंसा होता है, स्तुति का तारीफ होता है, स्तुति का बड़ाई होता है, स्तुति माने प्रार्थना, स्तुति अर्चना, स्तुति और आराधना होता है। स्तुति का पर्यायवाची आराधना होता है। और अब स्वर्ग का देखते हैं। स्वर्ग का पर्यायवाची गौलोक होता है, सुरलोक, परम धाम होता है, परलोक होता है। जैसे परलोक कहते हैं, परलोक सिधार गए, स्वर्ग को सिधार गए। और इंद्रपुरी होता है, स्वर्ग का द्वीप होता है, स्वर्ग सुरपुर। और देवलोक, देव जहाँ रहते हैं उसी को स्वर्गलोक कहते हैं। और स्नेह का पर्यायवाची होता है प्रेम होता है, स्नेह का प्यार, स्नेह का प्रीति, अनुराग और मोहब्बत होता है स्नेह का। और स्वाधीनता का पर्यायवाची होता है स्वतंत्रता, स्वाधीनता, आजादी, स्वाधीनता और स्वावलंबन होता है। सुअर का पर्यायवाची सूकर होता है, वराह होता है। और समूह का पर्यायवाची गिरोह होता है, पुंज होता है, राशि होता है, ढेर होता है। समूह का समुच्चय होता है, समूह का समुदाय होता है, समूह का दल होता है, समूह का गढ़ होता है, समूह का निकाय, समूह का वृंद होता है, समूह का टोली होता है, समूह का जत्था, समूह का कलाप, समूह का झुंड होता है। समूह का इसमें अब इम्पोर्टेंट बात करें तो समूह का गिरोह होगा, पुंज होता है। और ये राशि इम्पोर्टेंट, राशि, ढेर, समुच्चय, ये इम्पोर्टेंट है। समुच्चय और दल होता है गढ़, और वृंद होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जत्था होता है और झुंड, और ये टोली इम्पोर्टेंट है समूह का पर्यायवाची। अब सुयश का पर्यायवाची देखते हैं। सुयश का होता है सुकीर्ति होता है, ख्याति होता है, प्रसिद्धि होता है। सुयश माने सुकीर्ति और ख्याति और प्रसिद्धि होता है। सतर्कता की मुस्तैदी होता है, सजगता होता है, चौकन्नापन होता है, होशियारी होता है। जैसे बोलते नहीं होशियार, सब लोग सतर्क हो जाओ, तो इसमें चौकन्ना हो जाते हैं सारे पुलिस, मतलब सारे पुलिस लोग चौकन्ना हो जाते हैं। और फल का होता है परिणाम होता है, फल का होता है अंजाम, फल का नतीजा होता है। फल का परिणाम, फल का अंजाम, फल का नतीजा होता है। सौंदर्य का सुंदरता होता है, सौंदर्य का शोभा, सौंदर्य का सुषमा, सौंदर्य का छटा, सौंदर्य का मनोहरता होता है। अब सुंदर का पर्यायवाची देखते हैं। सुंदर का पर्यायवाची चारु, शोभन, मनोहर, ललित, रम्य, रमणीय, सुदर्शन, मनोरम और सुभग होता है। और सभा का ये इम्पोर्टेंट है। सभा का होता है बैठक, परिषद, महावर्तन, अधिवेशन, संगीत और महासभा होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कल अपलोड होगी।